Hi, welcome back. So today we'll be talking about the chemical properties of 17th group element part 1. Part 1 में दो ही properties का discussion करेंगे. Number 1, the possible oxidation states of the 17th group elements, right? Common oxidation states of the 17th group element and the oxidizing power. Difluorine, dichlorine, dibromine, diiodine. What is the order of their oxidation strength as a power of oxidizing agent? और उसके बाद सेकंड पार्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो रीजन डिस्कस करेंगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये स्पेसिफिक ऑर्डर क्यों आता है। ठीक है, टू बी प्रेसाइज ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये पी ब्लॉक का है नहीं, हम इस कंसेप्ट को पी ब्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं, बट कंसेप्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू द वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, कैसे हम एक्सटेंडेड कोवेलेंसी बनाते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, वो भी 100% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कंसेप्चुअल टॉपिक है, रटना आपको इसमें से कुछ भी नहीं है, नो ऑर्डर्स, नथिंग यू आर सपोज टू बी लर्न, जस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। देखो, अगर मैं बात करता हूं 17 ग्रुप एलिमेंट्स इन जनरल, कीपिंग फ्लोरीन एज एन एक्सेप्शन, एक्स, ठीक है, एक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2, NP5, ND0। मतलब आउटर शेल में इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लॉजिक समझना, आउटर शेल में इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो देर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। नंबर वन, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में इन जनरल दो पॉसिबिलिटीज है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो सीधा सीधा एक्स माइनस बन जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी माइनस। और ये अच्छे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे, इलेक्ट्रॉन परचेस करने पे अच्छा पैसा देते हैं ये, तो इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बेचने के लिए तैयार रहता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन किसी से खरीदने को तैयार रहते हैं। तो -1 इनका एक बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। शेयरिंग में क्या होगा? शेयरिंग में दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखो, मैंने बॉन्ड बनाया एक्स का, राइट हियर, एक्स का बॉन्ड बनाया ए के साथ और एक्स का बॉन्ड बनाया बी के साथ। लॉजिक समझना, शेयरिंग की है दोनों केसेस में। सपोज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो है दिस वन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है लेकिन बी से कम है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स लेके जाएगा, ए का इलेक्ट्रॉन भी एक्स ले जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -1। लेकिन जब एक्स और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? बी। तो एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हो जाती है, +1 एंड -1। ठीक है, +1 किसके साथ? विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हैलोजन, देन द हैलोजन इटसेल्फ। जैसे क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन, ब्रोमीन का बॉन्ड बन रहा है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ब्रोमीन, आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन आयोडीन। तो जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। ठीक है, -1, राइट, विथ
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इन्होंने शेयरिंग किया तो -1 ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पे बात आती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में इतना ज्यादा तामझाम नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है। तो फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है एंड दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपली -1। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे अराइज होता है कि और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बता देता हूं कि X which is not equal to fluorine, it can be chlorine, bromine और iodine। तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, +1, +3, +5 और +7 तक हो सकती है। ठीक है, इन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या मतलब है? ठीक है, देखो, इन डेप्थ सोचो, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, अंडरस्टैंडिंग वाइज सोचो। -1 के तो मैंने आपको सब लॉजिक्स बता दिए। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ करेगा तो भी -1, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ करेगा तो +1। ठीक है, अब ये +1, +3, +5 और +7 की क्या कंडीशन है, तो मैं इनको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। +1, +3, +5, +7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड with more electronegative atom। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए +5, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर किए +7। समझ में आ रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी और कब होगी? जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इनकी बॉन्ड अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर है, उससे ज्यादा पावर वाला कोई एलिमेंट इनके साथ अटैच है। ठीक है, सिंपल लॉजिक ले लो ना, IF3 ले लो। अब IF3 में क्या हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली आयोडीन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 × 3, -3, तो आयोडीन का कितना हो जाएगा? +3। सिंपल है, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इस कंसेप्ट में एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इस कंसेप्ट में हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि कैसे 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी? इनके पास तो आउटर शेल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस, ग्राउंड स्टेट में इनके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट एक्साइटेड स्टेट में तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटर डी वैकेंट है, तो जैसे जैसे p से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर d में जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल आल्सो बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कॉमन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1, +3, +5, +7 भी शो कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो 17 ग्रुप के एलिमेंट में देखो आप, ये देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, -1 इलेक्ट्रॉन shared with electron shared with less electronegative atom, और +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन shared with more electronegative atom,
और ये वाली कंडीशन फ्लोरीन पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन में तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई है ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, ये गए अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के डी में ले गए। तो यहां पे हो गया 1, 2 और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब एलिमेंट जाता है तो नॉर्मली अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होने के लिए वो ये ऐसा करता है। अपने से कम, जो आपसे कम होगा उसको आप कुछ एक्स्ट्रा ऑफर क्यों करोगे? सी, समवन इज वीकर देन यू, देन व्हाई वुड यू ऑफर समथिंग एडिशनल टू देम? भैया ये है जो मिल रहा है ले लो चुपचाप। ठीक है, जब आपसे ज्यादा कोई स्ट्रांग आता है और आपको उसके साथ डील करना पड़ता है, राइट, कोई हार्ड नेगोशिएटर आपके सामने बैठा हुआ है जो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है नेगोशिएशन में, डीलिंग में आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर आपको ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी ऑफर करना पड़ता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई एलिमेंट अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये जनरल कंसेप्ट है, सिर्फ हैलोजन के लिए नहीं है, ये सल्फर पे भी अप्लाई होगा, ये फास्फोरस पे भी अप्लाई होगा। जो जो एलिमेंट अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में कंपाउंड बनाते हैं, राइट, ग्राउंड में भी बनाते हैं और एक्साइटेड में भी बनाते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर कार्बन में भी ऐसा होता है क्या? तो कार्बन आई वोंट से कि ऐसा होता ही है, क्योंकि कार्बन में क्या है, उसकी ग्राउंड स्टेट में उसके कंपाउंड्स स्टेबल नहीं है, तो वो तो अदरवाइज भी उसको तो किसी से भी नेगोशिएशन करना हो वो नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट में ही जाएगा। आई एम सेइंग अगर ग्राउंड स्टेट में स्टेबल कंपाउंड बन सकता है फिर भी एलिमेंट एक्साइटेड में जा रहा है, जैसे सल्फर, ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके +4 +6 भी बनाता है। तो वो कब करता है? जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होना होता है। तो जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हैलोजन इटसेल्फ, राइट। इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो जाएगा, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो जाएगा, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पूरे कंसेप्ट में एक छोटी सी बात ये आती है कि क्या फ्लोरीन में ऐसा होगा? तो आपको पता है फ्लोरीन में ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात तो फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट दे ही नहीं सकता। एक्साइटेड स्टेट क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो हाउ वुड इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी? पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि उसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और उसके रीजंस है। रीजन नंबर 1, -1 है तो +1 क्यों नहीं है? चलो एक्साइटेड स्टेट मत करवाओ, तो वो +1 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि +1 के लिए फ्लोरीन को कंबाइन होना पड़ेगा अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो फ्लोरीन कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ओके, अब आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात। ठीक है, हमेशा याद रखना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है। अगर आपके रिडक्शन पोटेंशियल के कंसेप्ट, ईएमएफ सीरीज के कंसेप्ट वीक है, तो ऑब्वियसली आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर है और ईएमएफ सीरीज का कंसेप्ट क्लियर है। तो अगर इस कंसेप्ट में आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगता है तो आई वुड सजेस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में जाइए, ईएमएफ सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल के टॉपिक को दोबारा कंसेप्चुअली समझिए, फिर इसको देखिए। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर is inversely proportional, sorry, is directly proportional to the reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो सीधी बात है, अगर कोई सब्सटेंस अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सपोज गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसका मतलब हो गया easily reduced. If its cell is easily reduced, then
खुद इजीली रिड्यूस हो रहा है, देन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नाउ ये आप कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। अब हम इसके बेसिस पे, आपने ईएमएफ सीरीज में ऑर्डर्स भी पढ़े हुए हैं काफी सारे, ठीक है। तो ईएमएफ सीरीज का ऑर्डर आपसे क्या कहता है कि रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर्स, डायफ्लोरिन, डाइक्लोरिन, डाइब्रोमिन एंड आयोडीन, ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर हैं। इस ऑर्डर में एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर will increase, oxidizing power will decrease in the same order, okay? इसका मतलब फ्लोरीन विल बी मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। X2 प्लस 2x डैश माइनस गिव्स 2x माइनस प्लस x2 डैश। यहां x क्या है? तो x है लोअर एटॉमिक मास हैलोजन, और x डैश है हायर एटॉमिक मास हैलाइड आयन। मतलब अगर आपने फ्लोरीन ले लिया, X2 की जगह फ्लोरीन ले लिया, तो X डैश माइनस की जगह क्या आ सकता है? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। समझ में आ गया? अगर आपने X2 की जगह ले लिया Cl2, X2 की जगह ले लिया Cl2, डाइक्लोरीन ले लिया, तो आयन कौन से यूज कर सकते हो? क्लोराइड या फिर सॉरी ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। X2 की जगह आपने ले लिया Br2 लोअर, तो आयन किसका लोगे? उससे हायर का, मतलब आयोडाइड आयन यूज करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है, क्योंकि सीधी बात है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस, ठीक है। सॉरी, जब ये रिड्यूस होगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। कंसेप्ट कर लो, क्लियर कर लो थोड़ा सा। X2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब नेचर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज हाई, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस होगा, तो दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स। एक्चुअली ये कंसेप्ट यहाँ के नहीं है, हम तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हैलोजन ऑक्सीडाइजेस द हायर एटॉमिक नंबर हैलाइड्स, जैसा मैंने आपको बताया, एक्स और एक्स माइनस का एप्लीकेशन। यहाँ पे एक्स डैश कौन हो सकता है? तो फ्लोरीन के नीचे वाला कोई भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, या आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। अगर आपने Cl2 ले लिया, तो एक्स माइनस कौन हो सकता है? उसके नीचे वाला, मतलब या तो सॉरी ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने लिया Br2, तो Br2 लिया तो फिर उसके नीचे वाला हो सकता है, मतलब सिर्फ आयोडाइड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडाइजिंग पावर। नाउ द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन इन द एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया F2, Cl2, Br2 और I2, डायफ्लोरिन, डाइक्लोरिन, डायब्रोमिन और डाइआयोडीन में ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है। अब हम इसको वाटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। मैं इस पॉइंट में आपको क्या बताने वाला हूं, क्लोरीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि कैन ऑक्सीडाइज वाटर,
can oxidize water into dioxygen. It can oxidize water into dioxygen -2 से 0. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. क्लोरीन और ब्रोमीन थोड़े वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या करते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन इन वाटर. मतलब वाटर को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं करते, खुद ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाते हैं. X माइनस XO माइनस. X माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हो गई -1 और XO माइनस में हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट +1. तो 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है -1 एज वेल एज +1. ठीक है. और आयोडीन, इसका वाटर में रिएक्शन नहीं होता है. ये इसका डिसप्रपोर्शनेशन भी नहीं होता है, इसका उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग टॉपिक. मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया है कि यही फाइनल पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. तो डायफ्लोरीन को वाटर से रिएक्ट किया तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा H+F- और डाइऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है. क्लोरीन ब्रोमीन यूज करते हैं तो डिसप्रपोर्शनेशन होता है. ठीक है. हाइपोहेलस एसिड देखो, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है. मैंने आपको रेडॉक्स में इस बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं तो इंटरमीडिएट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो. इंटरमीडिएट जैसे 3 होती सपोज, +2, +4, +6, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली 2 ले लेते हैं. ठीक है. या 3 होती +1, +3, +5, तो लास्ट वाली 2 ले लेते हैं. हायर को बोल देते हैं इक, लोअर को बोल देते हैं अस, और उससे कम वाले में लगा देते हैं हाइपो अस. यहां 3 नहीं 4 है, तो बीच वाली सेलेक्ट करो. बीच वाली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से जो हायर है उसको बोलो इक, जो लोअर है उसको बोलो अस, जो अस से भी कम है उसको बोलो हाइपो अस, और जो इक से भी ज्यादा है उसको बोलो पर इक. तो ये हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड, इस तरह से नाम हो जाएगा. ठीक है. अगर एसिड है तो, राइट. सो यहां पे ये हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं, मतलब XO माइनस आयन बनाते हैं, या आप कह सकते हो HXO, हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं जब डाइक्लोरीन और डाइब्रोमीन को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो एक्चुअली इनका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से हो गई -1 एंड +1, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2, हाइड्रोजन का होगा +1. ओके. तो दैट इज आयोडीन के केस में क्या होता है, यहां पे अभी तक क्या हो रहा था, X2 जो था वो खुद रिड्यूस हो रहा था. जैसे फ्लोरीन था तो इट वाज रिड्यूसिंग टू फ्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमीन थे तो दे विल अंडरगोइंग डिसप्रपोर्शनेशन. आयोडीन में ऐसा कुछ नहीं होता. आयोडीन में रिवर्स रिएक्शन होती है. आयोडाइड आयंस, iodide ions are reduced, sorry, oxidized. Iodide ions are oxidized to iodine in the aqueous solution. तो क्या कहानी हुई, डायफ्लोरिन वाटर में, डायफ्लोरिन वाटर में होता है रिड्यूस, खुद रिड्यूस होता है, मतलब वाटर को ऑक्सीडाइज करता है. डायब्रोमिन एंड डाइक्लोरिन ये वाटर में क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेट होते हैं.
डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं मतलब ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, लेकिन वाटर को ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं करते। आयोडीन वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब आयोडीन खुद ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस भी नहीं होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट भी नहीं होगा। हाँ, इसकी जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब आयोडाइड प्लस वाटर, आयोडाइड आयोडाइड इन dioxygen and acidic medium converts into iodine molecule। ठीक है, तो दिस इज द, वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जा रही है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। बाद वाले जो दो हैं वो वाटर में इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, लेकिन खुद डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। और आयोडीन का वाटर के साथ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, राइट। The reaction of the fluorine with water is a spontaneous, whereas reaction of iodine with water is a non-spontaneous reaction। अब आता है concept। What is the concept? Can we explain the factor determining the oxidizing power? Fine, I have agreed कि फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंगस्ट द एंटायर ईएमएफ सीरीज में, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। लेकिन ऐसा क्यों है, रीजन बताना है, ठीक है। आप एक लाइन में रीजन बता सकते हो, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाई डायफ्लोरिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने आंसर दे दिया बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज मैक्सिमम। बात खत्म। पर क्या एक्चुअली खत्म होती है? हम थोड़ा और अंदर जाना चाहते हैं, वी वांट टू सी इन मोर डिटेल कैसा क्यों होता है। तो आप ध्यान से समझो, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। X2 bond dissociation enthalpy, half moles of X2 bond dissociation enthalpy, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो बनता है X गैसियस आयन। इसके बाद आप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, आपको मिल जाता है X माइनस गैसियस आयन, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रेशन एंथैल्पी पिक्चर में आती है। वाटर आयन इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, वाटर इज अ डायपोलर मॉलिक्यूल, तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है, राइट। और आपको मिल जाता है X माइनस एक्वियस आयन। जब ये तीन फैक्टर्स मिलते हैं, इन तीनों का कलेक्टिव रिजल्ट, राइट, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट नंबर वन, आपका इनकम नंबर वन, आपका इनकम नंबर टू, तीनों को मिला दो। तीनों को मिलाने के बाद मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी देन हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो सीधी सीधी बात अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक डाइक्लोरिन और डायफ्लोरिन दोनों लिए, Cl2NF2, एंड आई गॉन थ्रू द एंटायर प्रोसेस, दोनों के बॉन्ड ब्रेक किए, मतलब दोनों को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्रोवाइड की, X बना, फिर दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
दोनों को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मिली। अब तीनों का टोटल किया, जो हमने प्रोवाइड किया था और जो हमें एनर्जी मिली थी, तीनों का टोटल किया, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में फ्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, क्लोरीन कम एनर्जी रिलीज करता है। तो हम कहेंगे फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर ज्यादा है, और क्लोरीन की ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर द एक्सप्लेनेशन, बट इफ यू वांट समथिंग मोर टू हैपन देन ठीक है, काम करो। अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फिर मैं बात करता हूं इनकम की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, और उसके बाद मैं बात करता हूं हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन बनने के बाद। यहां पे दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, अच्छी बात है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन उसकी इनकम भी कम है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है। तो ओवरऑल क्या हुआ, कम, फ्लोरीन ने इन्वेस्टमेंट कम किया, हमसे इन्वेस्टमेंट कम करवाया और इनकम भी कम करके दी। क्लोरीन ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करवाया तो इनकम भी ज्यादा करके दी। अल्टीमेटली आप ये मान लो कि दोनों ने सेम प्रॉफिट दिया, मतलब इस वाले ऑर्डर को कैंसिल ही कर दो। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स क्लोरीन और फ्लोरीन में कैंसिल हो गए। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये, क्योंकि यहां तो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम करके देखा तो सेम इनकम हो गई, राइट। एक 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, 110 रुपए कमा के लाता है। ठीक है, दूसरा 80 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, 90 कमा के लाता है, दोनों को 10 रुपए का प्रॉफिट। वही वाली बात है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में। ठीक है, फ्लोरीन 90 रुपए कमाता है, फ्लोरीन की इनकम जो है, ये वाली इनकम वो 90 रुपीज ही है, इसकी 110 रुपीज है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अरे क्लोरीन को अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, क्लोरीन को अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे भाई उसमें इन्वेस्टमेंट भी तो ज्यादा किया था, 100 रुपए लगाए थे तो 110 मिला था, यहाँ पे 80 लगाए थे तो 90 रुपए मिले थे, 80 लगाए थे तो 90 मिले थे, तो इनकम तो दोनों की सेम है ना। तो ये बात तो कैंसिल हो गई। अब यहां से डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद जब इस फ्लोराइड आयन को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू क्लोरीन। ओवरऑल प्रॉफिट किसका ज्यादा हुआ, फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्लोरीन से ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई डोंट थिंक इतना एक्सप्लेनेशन आपका बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में काम आएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जहां इतने डीप कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। स्टिल आई डिस्कस दीज कंसेप्ट सो दैट आपके कंसेप्ट्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए मैंने डिस्कशन किया। चलो ठीक है, what is the highest oxidation state of the halogen possible, तो we all know it is a +7, इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आपको पता है I2 से लेके F2 तक ऑक्सीडाइजिंग पावर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऊपर से नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है। So that's the order we know. The most common oxidation state of the halogens is, most common -1 है, right? So next, chlorine does not show any variable oxidation states. Why? दो रीजन है। पहली बात, d ऑर्बिटल नहीं है, d ऑर्बिटल नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, +3 +5 +7 तो पॉसिबल ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो
+1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोबेबली बन सकती थी, लेकिन +1 कब बनेगी? व्हेन इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हेन इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो इसके पास नहीं है, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई होता ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे ड्यू टू हाईएस्ट, मैं इसको समराइज करूंगा, ड्यू टू मैक्सिमम electronegativity of fluorine in the entire periodic table and absence of d orbital। ये दो रीजन है जिसकी वजह से वो यहाँ पे एक ही रीजन पे अप्लाई किया है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही था, साथ में दूसरा रीजन भी अप्लाई होता है बिकॉज इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे some more chemical properties of the halogens, right? I hope up to here the concepts are